आज हम अपने जो पीछे वाला लेक्चर है टाइप ऑफ सिल्क उसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो हमने उसमें बात की थी कि जो टाइप ऑफ सिल्क वो मतलब किस किस किस्म के होते हैं। हमने मलबरी सिल्क की बात की थी, नॉन मलबरी सिल्क की बात की थी। आज हम दोबारा से टाइप करेंगे, लेकिन ये जो टाइप है ये अलग है। ये है टाइप ऑफ सिल्क ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट ट्री, के जो होस्ट ट्री पे मलबरी या सिल्क की कल्चरिंग की जाती है उसकी भी बहुत सारी टाइपें होती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मलबरी सिल्क की। मलबरी सिल्क मैंने आपको पहले भी मतलब फ्रॉम वेरी फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि मलबरी सिल्क वो होता है जिससे हम क्या करते हैं, बोम्बैक्स मोरी की कल्चरिंग रेयरिंग वगैरह करके उससे जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं मलबरी सिल्क बोलते हैं। तो ये जो मलबरी सिल्क है या बोम्बैक्स मोरी से सिल्क की मतलब की प्रोडक्शन की जाती है, ये एक्सटेंसिवली इंडिया में की जाती है, चाइना में की जाती है, यूरोप में की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा इन 3 कंट्री में बोम्बैक्स मोरी से सिल्क की क्या की जाती है, कल्चरिंग की जाती है। उसके बाद इसके होस्ट प्लांट भी हैं जिसके ऊपर वो मतलब अपनी लाइफ साइकिल वगैरह चलाता है। किस तरह से क्या मतलब अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करता है। तो इसके जो होस्ट प्लांट हैं जैसे एल्बा हो गया, मोरिस लेविएटा हो गया, मोरिस इंडिका हो गया, मोरिस सीरिएटा हो गया, और भी मोरिस की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इसकी लाइफ साइकिल के लिए, इसकी मतलब सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो मलबरी सिल्क था मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये चाइना में सबसे पहले पाया गया था। चाइना ने एज ए इसको नेशनल सीक्रेट रखा। उसके बाद करते करते इसके सीक्रेट की स्मगलिंग होगी, थ्रू मॉन्क्स के थ्रू होगी। लेकिन अब ये चाइना में सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, नेटिव ऑफ चाइना है, मतलब सबसे पहले चाइना में पाया गया था। लेकिन और भी दुनिया के मुख्तलिफ़ पार्ट हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट हैं जिनमें इसकी क्या की जाती है, कल्चरिंग की जाती है। जैसे इंडिया में कौन कौन सी स्टेट हैं, जैसे केरला होगी, कर्नाटका होगी, आंध्र प्रदेश होगी, वेस्ट बंगाल होगी, तमिलनाडु होगी, जम्मू कश्मीर होगी और पंजाब भी होगी। पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, इनमें माइनर सी प्रोडक्शन की जाती है इसकी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसकी ये सिल्क की प्रोडक्शन की जाती है वो कि कौन सी स्टेट में की जाती है, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन की जाती है। किसकी? मलबरी सिल्क की जाती है। अब उसी के बेसिस पे हम इनको क्या बोलते हैं, यूनिवोल्टाइन, बाई वोल्टाइन, उसके बाद मल्टी वोल्टाइन स्ट्रेन बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं, क्या ये यूनिवोल्टाइन है, बाई वोल्टाइन है, मल्टी वोल्टाइन है, तो हम आगे बात करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं यूनिवोल्टाइन की तो यूनिवोल्टाइन का मतलब ये है कि वाम मतलब जो ब्रॉडर रेस है, मतलब जो मतलब हम लगा रहे हैं, मतलब जो मतलब हम सामने सेटअप किया हुआ है कि आप सिंपली देखो कि ऐसी मतलब सिल्क जो होता है वो एक ही बार क्या करता है, अपनी एग साल में एक ही बार अपने एग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। मतलब एक टाइम वन टाइम जनरेशन होती है उसकी साल में। तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिवोल्टाइन। यूनिवोल्टाइन जो होता है वो मोस्टली इटली, फ्रांस, जापान और चाइना में किया जाता है। और इंडिया में कौन कौन सी जगह पे किया जाता है, वेस्ट बंगाल होगी, पंजाब होगी और जम्मू कश्मीर होगी। लेकिन ये जो यूनिवोल्टाइन सिल्क है ये सबसे सुपीरियर क्वालिटी का सिल्क होता है। उसके बाद बाई वोल्टाइन, ऐसे वोल्टाइन जो सिल्क क्या प्रोड्यूस करता है, सिल्क की हैचिंग मतलब लाइफ साइकिल वो साल में 2 बार कंप्लीट करता है, साल में 2 बार कंप्लीट करता है। उसके बाद मल्टी वोल्टाइन, मल्टी वोल्टाइन का मतलब हो गया कि साल में बहुत बार ये क्या करता है, मतलब 2 से ज़्यादा बार ये क्या करता है, अपनी लाइफ साइकिल को मतलब कंप्लीट करता है। मतलब 2 से ज़्यादा साल ये मतलब मतलब 2 से ज़्यादा एक ही साल में ये क्या करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। अब मल्टी वोल्टाइन जो है मतलब हैचिंग मेनी टाइम करेगा इन ईयर। और ये जो सिल्क होता है ये इन्फीरियर क्वालिटी का होता है देन यूनी वोल्टाइल से। इसको कौन कौन सी स्टेट में किया जाता है, कर्नाटका हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद आसाम हो गया, उसके बाद और भी मतलब बहुत सारी इसकी रेसेस हैं जिनको हम मसूरी कर्नाटका में क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। निश्त्री हो गया वेस्ट बंगाल में। उसके बाद हम आगे बात करते हैं बी पार्ट की, जो नॉन मलबरी सिल्क है। नॉन मलबरी सिल्क का होस्ट क्या है, इसकी क्या क्या स्पीशीज़ हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने आपको ये भी पहले ही लेक्चर में बताया था कि नॉन मलबरी सिल्क वो होता है जिनको हम बोम्बैक्स मोरी से प्रोड्यूस नहीं करते। बोम्बैक्स मोरी को छोड़ के बाकी किसी भी स्पीशीज़ से जब हम सिल्क की प्रोडक्शन करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन मलबरी सिल्क बोलेंगे। तो ये बहुत ही मतलब
मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, विनिया सिल्क बोले, विनिया सिल्क बोलते हैं, उसको बोलते हैं मलबरी सिल्क, इसको बोलते हैं विनिया सिल्क, या इसको हम बोलते हैं नॉन मलबरी सिल्क भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे जो मतलब एक्सेप्शनल केस है वो इरी सिल्क का है। इरी सिल्क को हम मतलब इजी वे से हम कल्टीवेट डोमेस्टिकेट नहीं कर पाते हैं। अगर कर पाएंगे वो भी 100 में से कोई एक केस होगा जिसमें इरी सिल्क की क्या की जाती है, डोमेस्टिकेशन की जाती है। लेकिन ये इरी सिल्क जो होता है ये इसकी मतलब इतनी इजी से इसको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर पाते, तो हम इसको कमर्शली एक्सप्लॉयट भी नहीं कर पाते। कमर्शली एक्सप्लॉयट में मतलब कमर्शली इसको यूज़ भी नहीं कर पाते इतना। तो ये जो मतलब इरी सिल्क है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, सैटुर्निएडी से बिलोंग करता है। उसके बाद ये मतलब क्या कर पाता है, कैपेबल टू फ्लाइट एंड फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल। मतलब जिस तरीके से मलबरी सिल्क की लाइफ साइकिल होती है तो उसी तरीके से ये भी क्या करता है, अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको फॉलो करता है। अब जो मलबरी, अब उसके बाद हम बात करेंगे मोगा सिल्क की। मोगा सिल्क भी नॉन मलबरी सिल्क है। मोगा सिल्क को हम बोलते हैं एंथ्रिया एस्मेंसिस, जो प्रोड्यूस करता है येलो गोल्डन येलो लैक्चर प्रोड्यूस करता है। जो उसके फाइबर वगैरह होते हैं उसके क्या होते हैं, मतलब गोल्डन येलो कलर के होते हैं। और ये इसको मतलब हम मोगा किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इसके जो ब्राउन कलरेशन की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसको नाम दिया गया, ब्राउन कलरेशन की वजह से इसको मोगा का नाम दिया गया है। अब ये जो मोगा है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत ही कल्टीवेट किया जाता है, पर्टिकुलरली इन असम में किया जाता है। और ये क्या है, मल्टी वोल्टाइन मीन्स मतलब साल में 5-6 जनरेशन ये क्या करता है, मतलब 5-6 बार अपनी ये जो लाइफ साइकिल है ये क्या कर पाता है, कंप्लीट कर पाता है। उसके बाद एक किंग था अहम, उसने ये जो मलबरी सिल्क की इंडस्ट्री थी ये मतलब सबसे पहले असम में सेटअप की। उसके बाद और भी मतलब जैसे अब इसके प्लांट कौन कौन से हैं, सोम प्लांट हो गया, सोलू प्लांट हो गया, उसके बाद परसिसा बॉम्बिसिना हो गया, उसके बाद लिटियरिया पॉलीएंथा हो गया। वो ये भी बहुत सारे मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट मतलब इसके क्या हैं, होस्ट प्लांट हैं जिनसे ये क्या करता है, फूड को ऑब्टेन करता है और अपना सिल्क मोगा सिल्क जो है वो क्या करता है, इससे प्रोड्यूस करता है, इस पर प्रोड्यूस करता है। अब जब हम इसको मोगा सिल्क को एक बार हम मेंटेन कर लें तो हम इससे कितनी बार ले सकते हैं, 12 से 20 साल तक ये हमें सपोर्ट करता है। मतलब 12 से 20 साल तक हमें लगातार ये कोकोन वगैरह प्रोवाइड करता रहेगा, सिल्क वगैरह प्रोवाइड करता रहेगा। अब जब इसकी मतलब एग लेइंग की बात करते हैं तो एक ट्री में ये 500 कोकोन मतलब एक ही सीज़न में दे सकता है, जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं ट्वाइस इन ए ईयर। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न के बेसिस पे मतलब इसको कल्चर किया जाता है और इसको मतलब क्रॉप के बेसिस पे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे जुरुआ हो गया, जरुआ हो गया विंटर में हो गया, छोटुआ हो गया लेट विंटर में, जेथुआ हो गया स्प्रिंग में, अथरुआ हो गया समर में, बोडिया हो गया लेट स्प्रिंग में, कोटिया हो गया ऑटोमन में। और जो मतलब जो कोटिया क्रॉप होती है मतलब ये मतलब किस जैसी होती है, जेठुआ जैसी होती है और ये सबसे फेवरेबल मतलब कंडीशन में पाई जाती है। अब हम लाइफ साइकिल की इसकी बात करते हैं तो लाइफ साइकिल जो मतलब विंटर में इसकी अलग होती है और समर में अलग होती है। समर में कितने मतलब डेज़ की होती है, 50 डेज़ की होती है ये। अब विंटर में कितने डेज़ की होती है, ये 120 डेज़ की होती है। इसमें भी जैसे मतलब दूसरे मतलब जो जैसे और भी मलबरी सिल्क के इंसेक्ट होते हैं वो भी अपनी लाइफ साइकिल जो होते हैं वो 4 स्टेज में कंप्लीट करते हैं। जो सिमिलरली ये जो मोगा सिल्क है ये भी अपनी लाइफ साइकिल जो होता है ये 4 स्टेज में कंप्लीट करता है। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है इसकी एग होती है, फिर दूसरा हो गया लार्वा, फिर हो गया प्यूपा, फिर हो गया अडल्ट। उसके बाद ये आप डायग्राम में देख सकते हो कि सबसे पहले मेल एंड मेल मोथ मेटिंग करते हैं। उसके बाद जो फीमेल होती है वो क्या करती है, एग को मतलब हैच करती है, एग को लेइंग करती है। उसके बाद एग जो होते हैं वो मतलब लीफ पे क्या हो जाते हैं, हैच हो जाते हैं। उसके बाद जो लार्वल स्टेजेस आ जाती है, लार्वल फर्स्ट, लार्वल सेकंड, लार्वल थर्ड, लार्वल फोर्थ और लार्वल फिफ्थ फॉर्म। 5 किस्म के लार्वा से ये गुजरता है और उसके बाद कोकोन बनाना शुरू कर देता है। और उसके बाद ये अडल्ट चला जाता है, या नहीं तो डायपॉज स्टेज में रहेगा। डायपॉज स्टेज ऐसी स्टेज होती है जिसमें मतलब जो कोकोन होता है वो स्टिल रिमेन रहता है, किसमें, लार्वल स्टेज में रहता है। उसके बाद
मतलब एग की हम बात करते हैं तो फीमेल जो मौत होती है ये मतलब अराउंड 120 एग 150 एग जो मतलब ये क्या करती है, लेइंग करती है। इसके जो एग होते हैं वो ओवल इन शेप होते हैं और डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनकी। उसके बाद जो कलरेशन की जब हम बात करते हैं तो कलरेशन इनकी होती है ब्राउनिश ग्रीन कलर। और उसके बाद मेज़रमेंट की आप बात कर रहे हो तो ये आप मेज़रमेंट देख सकते हो कितनी इसकी लेंथ होगी, कितनी ब्रेथ होगी। और ये जो एग होते हैं ये 7 दिन में मतलब क्या हो जाते हैं, हैच हो जाते हैं समर में, लेकिन विंटर में 16 डेज़ के बाद क्या होते हैं, हैच होते हैं ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से। उसके बाद जब हम लार्वा की बात करते हैं तो न्यूली हैच जो लार्वा होता है वो ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद डिस्टिंग्विश मतलब येलो लाइंस होती हैं उसके इंटर सेगमेंटल रीजन में। उसके बाद ट्रिबिकल्स जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं सीटीएट वगैरह। उसके बाद जो मतलब हेड जो होता है इसका मतलब डिस्टिंग हम पहचान सकते हैं कि ब्लैक कलर का होता है। और ये मतलब वहीं से क्या करता है, और ये इसको हम ये जो लार्वल स्टेज होती है ये इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक्टिव फॉर्म है फॉर फीडिंग के लिए। फीडिंग ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, फूड से क्या करता है, मतलब फूड जो होता है वो प्लांट से ऑब्टेन करता है। और 4 मंथ लाइक मलबरी सिल्क ये अपना साइज़ जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेता है। आप ये इसमें देख सकते हो कितना से कहाँ तक पहुँच जाता है ये। और उसके बाद जो डार्सल सरफेस होती है इसकी बॉडी की वो लाइट ग्रीन कलर की होती है, और जो वेंट्रल सरफेस होती है वो डीपर इन कलर की होती है। उसके बाद प्यूपा की जब हम बात करते हैं तो फुल्ली ग्रोइंग जो लार्वा होगा वो कोकोन मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगा प्यूपा में, उस जहाँ से मतलब कोकोन वगैरह डिफरेंट सीजन में हम ले सकते हैं। तो ये मतलब पीपल स्टेज में कब आएगा, समर के जब हम बात करेंगे तो ये 14 डेज़ में आएगा। जब हम विंटर की बात करेंगे तो ये 40 डेज़ में आएगा। मतलब समर में अलग है, विंटर में अलग है। और जो इसकी मतलब पॉपुलेशन जो होती है वो हिली एरिया में जाती है, और मोस्टली जो होती हैं वो डायफेज स्टेज में चली जाती हैं। क्योंकि मतलब विंटर को ओवरकम करने के लिए क्योंकि फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, तो उसको मतलब कंप्लीट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए वो किस स्टेज में जाते हैं, डायफॉज स्टेज में चले जाते हैं। उसके बाद हम जब अडल्ट की बात करते हैं तो अडल्ट जो मौत होता है वो इमर्ज होता है कहाँ से, कौन से होता है। उसके बाद वो एग दोबारा मतलब मीटिंग वगैरह दोबारा करेगा, फिर से दोबारा एग लेइंग करेगा, और दोबारा क्या होगी जो साइकिल होगी वो रीस्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद ये मतलब डाई हो जाएगा एक हफ्ते तक डाई हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हो कि सबसे पहले जो मेल एंड फीमेल मौत होते हैं वो कपुलेशन करते हैं। कपुलेशन के दौरान, कपुलेशन के बाद जो फीमेल होती है वो लीव्स पे क्या करती है, मतलब होस्ट के लीव्स पे क्या करती है, एग लेइंग करती है। एग लेइंग के बाद लार्वल, फर्स्ट लार्वल, सेकंड लार्वल, थर्ड लार्वल, फोर्थ लार्वल, फिफ्थ फॉर्म आती है। और उसके बाद कोकोन की फॉर्मेशन, और जो कोकोन होता है वो प्यूपा में डेवलप हो जाता है। और डेवलप होने के बाद वो क्या रहता है, मतलब फीमेल जो प्यूपा होता है या मेल प्यूपा जो होता है वो डेवलप हो जाता है अडल्ट 1 में हो जाता है। और उसके बाद दोबारा से ये कपुलेशन करते हैं और दोबारा से एग लेइंग करते हैं। तो इससे ये लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट हो चुकी है इस तरीके से। तो कल हम बात करेंगे ईरी सिल्क की जो लाइफ साइकिल है वो इसी तरीके से होगी। अब क्या क्या उसमें डिफरेंस है वो कल हम बात करेंगे इसकी। तो तब तक आप इसको देखिए अच्छे से और समझिए। अगर कुछ चीज़ की समझ ना आई तो आप मेरे से पूछ सकते हो।